मित्रों, ऋषिकेश में शीशम झाड़ी क्षेत्र में गंगा के तट पर आज हम बातचीत करेंगे स्वामी जी से। और यहाँ पर आपको जो गंगा जल की आवाज़ें बीच बीच में आएंगी तो आप उसको अवरोध ना समझ के गंगा जल का आशीर्वाद समझिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, घाट के बिल्कुल किनारे पर है हमारे स्वामी जी का स्थान, तो हम करते हैं उनसे बातचीत। हरिओम डिवाइन मित्रों, आज हमारे साथ हैं ऋषिकेश के एक बहुत ही जाने माने स्वामी जी जिनका नाम है उत्तमानंद सरस्वती जी महाराज। और ये जो है अवधूत बड़ा आश्रम ऋषिकेश में आपने सुना होगा, वहाँ पे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, ईश्वर हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो हम उनकी अनुभूति कैसे करें, कौन से योग से किस प्रकार हम बड़ी सुगमता से ईश्वर तक पहुंच सकें, और भगवत गीता का हमारे इस जीवन में क्या उद्देश्य है, या हम भगवत गीता के जरिए कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब हम स्वामी जी से मिलेंगे। तो सबसे पहले तो स्वामी जी आपको प्रणाम। अगर कोई आपसे मिलना चाहे या कुछ आपके दर्शन। ऋषिकेश अवधूत बड़ा आश्रम में रहते हैं पिछले 21 साल से, और गीता के आचार्य भगवत गीता आचार्य है, और गीता पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा सा बताइए, ईश्वर के विषय में लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं रहती हैं, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखो, ईश्वर जो है ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। अब जब बात आती है कि भाई कौन से ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, बुद्ध है, जीसस है, महावीर है, जैन है, ये सारी जो बातें हैं वो मनुष्य ने अपने बुद्धि से बनाई, ये ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर तो स्वयं है और वही सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। तो देखो, यहाँ मैं बताऊंगा कि जो सृष्टि का क्रम कैसे प्रारंभ हुआ। कि पहले परमात्मा स्वयं पूर्ण है, उनकी सबसे पहली अभिव्यक्ति जो है उसे कहते हैं ओम। ओम, ये सबसे वो परमात्मा ओम रूप में व्याप्त। ओम के बाद जो दूसरी अभिव्यक्ति है वो है वाक, वाणी, यानी अल्फाबेट, वर्ण माला, सभी भाषा, क ख ग, वर्ण, पहले वर्ण, अक्षर। वर्ण, तो ओमकार से सारे भिन्न भिन्न वर्ण नाद प्रकट हुए। उसमें संस्कृत है, जापानीज है, चाइनीज है, सब भाषाएं जितनी भी है, वर्णमाला जितनी भी है, वो सारे ओम से प्रकट। तो हमारी संस्कृत भाषा प्रकट हुई ओम से। तो वर्णमाला के बाद फिर शब्द, व्याकरण और वाक्य रचना हुई। उस वाक्य रचना का संकलन हुआ और फिर जो बन गया मंत्र, और फिर मंत्रों से बन गए 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मंत्र जो है वो हमें सृष्टि का रहस्य बताते हैं कि ईश्वर क्या है, संसार कैसे चलता है, जीव क्या है, जीव आता जाता है, फिर उसका क्या होता है। तो उसमें सारे जीव जगत, ईश्वर, देवी देवताओं का सारा निरूपण 4 वेदों में। तो 4 वेदों में मुख्य 4 बातें हैं। ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, ये ईश्वर क्या है, और परमेश्वर। तो जो ईश्वर है वो भिन्न भिन्न शक्ति रूप में जो है उसको ईश्वर कहते हैं। सूर्य को भी ईश्वर कहते हैं, अल्लाह को भी ईश्वर कहते हैं, कृष्ण को भी ईश्वर कहते हैं, राम को भी ईश्वर, शिव को भी, देवी दुर्गा शक्ति को भी ईश्वर कहते हैं। तो सब जो भिन्न भिन्न शक्तियाँ ईश्वर की है, तो उन्हीं के प्रारूप, उन्हीं के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। तो इस प्रकार वो सारी जो दैवी शक्ति है, अध्यात्म शक्ति है, और भौतिक शक्ति, जीव जगत, ईश्वर और परमेश्वर, इसी में सारा संसार आ जाता है। अब आप कहते हो कि जीव जो है वो कैसे ईश्वर को पहचाने।
ईश्वर है उसकी कि नहीं अनुभूति है, कैसे करें? उसकी अनुभूति कैसे। अरे भाई, जीव है वो अपने पहले जीव स्वरूप को तो पहचान, फिर ईश्वर को पहचान। तो पहले तो स्वयं क्या है, फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है वो समझे। तो आपके बारे में पूछा जाए कि आप कौन है, तो मैं क्या फिजिकल बॉडी हूँ कि और कुछ भी है। तो जीव जो है हमारे शास्त्रों में कहा 27 तत्वों का जीव, अज्ञान से बना हुआ, कामनाओं से कर्म करता हुआ जीव जो है उसके पास सूक्ष्म शरीर है और भौतिक शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है उसके 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। हाथ पैर मुंह गुदा ये कर्म करते हैं, और ज्ञानेंद्रिय आँख नाक कान जीवा है वो ज्ञान संचरण, और उसका मन है वो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि है वो निश्चय करती है, चित्त में अनेक जन्म की रिकॉर्ड सीटी बढ़ा हुए संस्कार है, उस अनुसार वो विचार करता है, और अहंकार उसका कर्म करता है। तो ये सारा जीव जो है वो इस 27 तत्वों से अहंकार से अपने को मानता है कि मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य। अज्ञान से, अज्ञान के कारण वो जीव बना रहे। और उसे ज्ञान कहाँ से आया कि वो है क्या? वो है क्या, वो ज्ञान उसे वेद पढ़ना होगा, शास्त्र पढ़ना होगा, आचार्य पढ़ना, तब वो वेद शास्त्र ज्ञान पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि जीव कहाँ है, जगत कैसे चलता है, ईश्वर कैसे जगत को चलाते हैं, परमेश्वर का स्वरूप क्या है, ये उसे शास्त्र पढ़ने से। ऐसे ये सामान्य कथा सुनने से या रामायण भागवत पढ़ने से या ये लौकिक कथा वार्ताएं सुनने से कोई तत्व ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान हो जाता है, वाक्य और शब्द की बातें चलती। तत्व ज्ञान तो शास्त्र को ठीक से पढ़ने से कि जीव का, तो उसके लिए तत्व ज्ञान जो स्पष्ट जिसमें है वो हमारे पास वेद है, लेकिन वेद आजकल कोई पढ़ नहीं सकते, संस्कृत में है। इसीलिए आज के ज़माने में लोगों के पास सरल कोई साधन है तो वो है भगवद गीता, चारों वेदों का सार है। तो स्वामी जी से हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी ऑनलाइन भगवत गीता क्लास में हुई थी। स्वामी जी कई सालों से भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका लाभ उठाने में हमें भी थोड़ा सा भाग्य था हमारा जो हम जुड़े। तो उसी के दौरान हमें स्वामी जी से बातचीत का मौका मिला था। तो स्वामी जी, भगवत गीता के विषय में आप क्या कहेंगे स्पेशली, कि हमें वो क्यों पढ़नी चाहिए और पढ़ने के बाद हम उसे जीवन में कैसे उतारें? मेन बात देखो, सबसे पहले है कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए उससे के प्रति हमारा स्नेह प्रेम लगाव होना आवश्यक। कि दुनिया की सबसे कीमती चीज, जैसे आपके पास कोहिनूर हीरा हो तो आप उसको कितना प्रेम करेंगे, आपको उसको लगाव कितना होगा। कोहिनूर हीरा मेरे पास, ये तो उससे भी कीमती है। अब वो भगवत गीता इतनी कीमती चीज़ है, उसका इतना हृदय में भाव होना चाहिए कि इतनी कीमती चीज़ मेरे पास है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे जीवन को सुधारेगा। अभी एक भाई आए थे महाराष्ट्र से, वो कहते मैंने भगवत गीता पढ़ के मेरा जीवन बदल, अब मैं निष्काम कर्म योग ईश्वर समर्पित भाव से सबकी सेवा करता हूँ, बड़ा आनंद आता है, मेरी सारी समस्याओं का समाधान। पहले मैं तनाव में था, परेशान में था, बिजनेस के प्रॉब्लम, फैमिली, अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अभी 10 मिनट पहले उसने कहा, क्यों? क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से वो बुद्धि शुद्ध होने लगती है, उसमें कर्म का सिद्धांत समझ में आता है कि कर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म से हमारा क्या जीवन में परिवर्तन हो सकता है, कर्म किस प्रकार के करने चाहिए, अपनी कामना वाले करने चाहिए या ईश्वर के लिए करने चाहिए, ये सारा समझना होगा। अब जो मनुष्य कर्म अपने लिए करता है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो कर्म सबके लिए करता है वो सुखी हो सकता है, वो जो कर्म ईश्वर के लिए करता है वो तो परम सुखी हो सकता है।
तो देखो 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक अपने लिए कर्म करने वाले, वो हमेशा तनाव, टेंशन, भय, चिंता में रहते, स्वार्थी जिसको कहते। जो सबके लिए कर्म करने वाले, वो खुश रहते, सबकी सेवा करते। और जो ईश्वर के करने वाले, वो तो बड़े बड़े भगत है, आपने सुना है उनका चरित्र, जो ईश्वर के लिए ही जीवन समर्पित कर चुके हैं। मीरा है, कबीर है, शंकराचार्य, तुलसी है, रामकृष्ण है, ये सब ईश्वर के लिए जीवन कर्म करते हैं। तो तीनों में सबसे श्रेष्ठ है जो ईश्वर को समर्पित करता है। तो पहले मनुष्य को ईश्वर के मार्ग में जाना है, ईश्वर को पाना है, तो सबसे पहले उसे धर्म करना होगा, अपना स्वधर्म, ड्यूटी। जो भगवान गीता में अर्जुन को कहते कि तुम क्षत्रिय हो, तुम तुम्हारा स्वधर्म युद्ध लड़ो, मेरा स्मरण करो, मेरे लिए लड़ो, अपना कोई स्वार्थ ना हो तो ईश्वर के लिए लड़ो, लेकिन लड़ो, अपना धर्म करो। तो सबसे पहले मनुष्य को जो कर्म दिया है, ईश्वर ने स्वधर्म दिया है, वो अपना ईश्वर के लिए करे, तब जाके वो आगे योगी बन सकता। यदि वो धर्मात्मा नहीं है, अपने स्वधर्म ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो योगी नहीं बन सकता, कर्म योगी नहीं बन सकता। जो पहला एंट्रेंस क्या हुआ, पहली बात हुई कि वो धर्मात्मा होना चाहिए। दूसरी बात, उसे अपनी कोई स्वार्थ और कामना नहीं होनी चाहिए। यदि स्वार्थ और कामना है तो योग साधना नहीं कर सकते। तो पहले तो धर्मात्मा होना आवश्यक है, फिर अपनी कामना छोड़कर निष्काम होकर अपना सबके भले के लिए, हित के लिए अपना स्वधर्म कर्म करें। तब जाके क्या होगा, उसकी बुद्धि में ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति प्रकट होने। तो भगवत गीता में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हाँ, दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया है। पहले कर्म योग दिया, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान ज्ञान योग, तीन इसी योग। हिसाब से 6 चैप्टर है। 6 पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म योग, बाद में 7 से लेके 12 तक है वो भक्ति योग, और 13 से लेके 18 तक है वो ज्ञान योग। इसी प्रैक्टिस इसी में जा, जैसे हम स्कूल में पढ़ते, तो मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था गणित, तो पहले 1 2 3 प्लस माइनस ये सीखा बेसिक। अब प्राइमरी गणित पढ़े बिना मैं आगे हाई स्कूल में कैसे पढ़ूंगा, लेसन कैसे करूँगा, प्रॉब्लम। जब प्राइमरी का गणित मैं 90% पास करूँगा तो मैं हाई स्कूल में गणित 90%। तो प्राइमरी में यदि मैं फेल हो गया तो पहुँचेंगे ही नहीं हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में कैसे पहुँचे। तो फिर प्राइमरी यदि मैंने 90% पास कर ली तो हाई स्कूल में भी मेरा 90% मैथमेटिक्स होगा। फिर मैं इंटर कॉलेज जाऊंगा तो वहाँ भी मेरा 90% मैथमेटिक्स होगा। फिर मैं डिग्री करूँगा तो वहाँ भी मेरा 90% होगा। और फिर वहाँ मास्टर्स करूँगा मैथमेटिक्स विद MSc तो भी मेरा 90% होगा। और फिर मुझे सारी यूनिवर्सिटी वाले बुलाएंगे वर्ल्ड की कि भाई हमारे यहाँ आप PhD करना, हम स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन वो शुरुआत तो हमारी नीचे से ही है। वहाँ से 90% प्राइमरी से हुई। अब यहाँ 90% नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी वाले कौन मुझे बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। तो ईश्वर तक पहुँचने के लिए हमें कर्म से शुरू करना है, धर्म, अपना स्वधर्म। धर्म से शुरू। पहला स्टेप ये है स्वधर्म कर्म योग, और फिर स्वधर्म करने के बाद फिर कर्म योग, सबके हित भले के लिए। और कर्म योग यदि हमारा हो गया तो फिर आप भक्ति योग में आ सकते। और भक्ति योग से फिर आप भगवान को समर्पित हो गए तो फिर भगवत तत्व ज्ञान की योग्यता प्राप्त। और तत्व ज्ञान से आप निर्वाण पद, मोक्ष जो अंतिम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त कर सकते। यही सारा परमार्थ तक पहुंचने का मार्ग है, ऐसे कोई अलग अलग मार्ग नहीं। भगवद गीता के अनुसार यही एक मार्ग है। लक्ष्य भी परमात्मा है, लेकिन उसमें इस क्रम से जाना आवश्यक है। कोई डायरेक्ट जंप नहीं है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। पहले आप धर्मात्मा अपना कर्म करो, स्वधर्म करो, उसके बाद आप कर्मयोग सिद्ध करो, कर्मयोग के बाद आप भक्ति योग में, भक्ति योग से आप ज्ञान योग और तत्व ज्ञान से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते। सब केवल भगवान ही है, तत्व ज्ञान।
अब केवल भगवान है। अभी तो पहले तो मैं यहाँ भगवान कौन है वही नहीं जानता, तो केवल भगवान का कैसे ज्ञान जानेंगे? क्या? वही। तो पहले तो मुझे भगवान के लिए अपना स्वधर्म कर्म करना हो। तो वहाँ बात आती है बुद्धि की नहीं, श्रद्धा से मुझे अपना कर्म ईश्वर के लिए, क्योंकि मैं ईश्वर को जानता नहीं हूँ, मैंने ईश्वर को देखा नहीं, तो मुझे जो करना है वो श्रद्धा पूर्वक अपना काम ईश्वर के लिए। तो फिर धीरे धीरे मेरी बुद्धि जो है शुद्ध होने लगेगी, और जब बुद्धि शुद्ध होगी तो ईश्वर का तत्व प्रकट होने लगेगा बुद्धि में। ये तो खैर पर्सनली भी हमने महसूस किया कि जैसे जैसे हम जुड़ते गए, इन चीज़ों से जुड़ते गए, तो उसी तरीके से साधु संत, वैसे ही शास्त्र ज्ञान, और मतलब सारा संगी वैसा बन जाता है कि जब आप उसमें जाते हो तो ईश्वर आपकी सहायता भी करता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है। तो स्वामी जी, आप तो बहुत सालों से हैं इसी में ही हैं, तो अभी कभी कुछ आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जो आउट ऑफ इमेजिनेशन हो, कि जैसे कभी कोई सोच भी ना सकता हो, ऐसा हमारे साथ घट गया हो, कभी कुछ ऐसा आध्यात्मिक अनुभूति हुई कभी कुछ आपको अलग से? ऐसे छोटे मोटे हुए होंगे, मतलब कुछ खास जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होता भी है, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ। जैसे मैं आपको दृष्टा दूँ कि मैं पहले 1 साल ऐसे ही परिव्राजक था, तो उसमें मेरा नियम था कि चप्पल नहीं पहनना, एक लंगोटी और एक वस्त्र पहनना, पैसे नहीं रखना, और जो हाथ में खाना आए खा लेना। तो मैं यात्रा में था, तो मुझे फिर वहाँ हरिद्वार बाहर में बैठा था पेड़ के नीचे, तो मुझे इच्छा हुई कि मुझे गंगोत्री जाना है। तो वहाँ बसें सारी लाइन से खड़ी थी, गंगोत्री वाले तो बुला भी रहे थे, गंगोत्री गंगोत्री 1 2 3 4 सब कंडक्टर बुला रहे। तो मैं गया, मैंने एक कंडक्टर को कहा कि मुझे गंगोत्री जाना है, मेरे पास पैसे, आप ले जाएंगे? बोले मैं ड्राइवर को पूछता हूँ। तो ड्राइवर मुझे नहीं, तो बाबा जी को हम नहीं ले, पैसा है तो बिठाओ, नहीं तो छोड़ो। तो मैं बैठ गया पेड़ के नीचे, बस स्टार्ट की। जब उसने बस स्टार्ट की तो ड्राइवर ने कहा, अरे कंडक्टर, अरे वो बाबा जी को बुलाओ, बुला। बस स्टार्ट करने के बाद उसने मुझे बुलाया, फिर उसके वहाँ पीछे बिठा, यहाँ बैठ जाओ। अब बस में बिठा दिया। मुझे तो गंगोत्री शाम सुबह 6 बजे बैठे थे, शाम को पहुँच, कुछ खाना पीना तो वही उसी ने मुझे खिलाया ड्राइवर को। तो बाबा जी नाश्ता कर लो, बाबा जी भोजन कर लो। मैं शाम को 6 बजे गंगोत्री, फिर कहाँ जाना कोई पता। तो वहाँ मैं पुल पार करके उस पार गया, तो वहाँ कृष्ण मंदिर में आरती हुई, शाम की संध्या आरती। तो मैं संध्या आरती में वहाँ खड़ा रहा, हाथ जोड़ के बाहर दरवाजे। आरती हो गई, महंत ने सबको आरती दी, मुझे भी दी। फिर मैं खड़ा रहा, तो वो महंत आया मेरे पास। महंत ने कहा, महाराज कहाँ से आ रहे हो, रुकोगे रात? बोला हाँ मैं रुकूंगा। तो उसने मुझे कहा, ये लो चाबी, कमरा है, आप वहाँ रात को। तो गंगोत्री में ठंडी भी होती, कम्बल कमरा सब व्यवस्था, वहाँ सो गए। वहाँ मैं, उसने कहा यहीं रहो, तो भाई मैं यहाँ 4 महीने रहा। ओह, उसी जगह पे? हाँ, उसी कमरे। और जानना पहचानना तो कुछ नहीं, बस ऐसे खाना भी सब व्यवस्था सब उन्होंने की। हाँ। तो ऐसे जीवन में भगवान के अनुग्रह से सब होता रहता है। जो काम आपका नहीं रुकता वो सब अचानक ही ऐसे ईश्वर करवाता है। हमें इच्छा ही नहीं करनी है कि मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे वहाँ कहाँ रहना है। कोई मेरे फ़ोन भी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई पैसा नहीं, केवल एक गोली है मेरे पास। 1 साल में ऐसे ही रहा। वहाँ मैं इलाहाबाद में था, तो वहाँ भी महाराज भोजन करो, सब खिलाने। तो यहाँ पे कितने साल हुए आपको? यहाँ मुझे 21 साल हो गए। 21 साल से फिर लगातार आप यहीं पे ही हैं। और यहाँ पे फिर कैसे रुकने की वजह, जैसे आप? यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि मैं गंगोत्री से आया, तो यहाँ घूमते हुए गंगा जी घाट गया, फिर घूमते हुए आया, तो फिर यहाँ महाराज जी बैठे थे नीचे, पहले पुराने महाराज जी। तो मैंने नमस्कार किया, बोले कहाँ से आ रहे हो? मैंने गंगोत्री से। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो, इनको मट्ठा छाछ पिलाओ। तो उन्होंने मट्ठा छाछ पिलाई। फिर मुझे पूछा कि क्या बात है? बोला मैं रहूँगा 6 महीने, गंगोत्री बाद में चला जाऊँगा 6 महीने।
ये रहने की कोई व्यवस्था? बोले हाँ हाँ। तो दूसरे महंत को उनका इनको कमरा बताओ, तो यही कमरा बताया मुझे अच्छा। कि यहाँ इस कमरे तो में 21 साल से आप इसी हाँ, कमरे इसी में? कमरे। फिर उसके बाद 6 महीने बाद आप गए नहीं? फिर नहीं गया। उन्होंने कहा कि हमारी वहाँ गंगोत्री में हमारा आश्रम है, वहाँ जाके आप रहो, वो भी गंगा किनारे है, गंगोत्री में है। हाँ। उनके महंत जी ने कहा, मैं बोला अब मैं नहीं जाना चाहता। आपको ये भी अच्छा, आपको यहाँ कमरे इतना अच्छा मिला और सामने? कहाँ जाना है? बोला मैं नहीं रहना। इतना बढ़िया सामने पहाड़ हैं सारे, पूरे गंगा जी आपको दिखाई दे रही है। गंगोत्री में भी यही है, पहाड़ है, गंगा जी है, और अपना ध्यान साधना की जहाँ जगह मिल जाए बस वही है सब कुछ। बहुत बढ़िया। तो मतलब 21 सालों से फिर आप 21 साल से मैं यहाँ, और मेरा टाइम टेबल सुन लो कि मैं सुबह हमेशा 3 बजे उठने के बाद नित्य कर्म, योगासन, प्राणायाम सब करके मेरा 4:30-5 बजे स्वाध्याय का टाइम है, गीता क्लास की तैयारी। फिर मैं 6:45 से 7 बजे तक गीता क्लास लेता हूँ, जो कॉन्स्टॉप सुबह 6:45 से शाम को 7 बजे? नहीं, सुबह 7:45 से 7:45 तक सुबह 8:45 गीता क्लास एक सुबह। और ये क्लास मेरा पिछले 5 साल से लगातार नो हॉलीडे, एवरी डे। हाँ, तो वो तो मैं भी लेती थी, वही वाला था। हाँ, वो संडे भी होती वो थी। कोरोना 20 में हमने शुरू हाँ, किया कोरोना के था। टाइम आज पे 24 में भी मेरा आज भी क्लास हुआ, तो एक राउंड पूरा हो गया गीता का, दूसरा राउंड 5वां शुरू हो गया। अध्याय चल रहा है। तो ये अखंड गीता का पाठ। दूसरा हमारा एक साधक आ रहे हैं, उनसे हम पिछले 10 साल से उपनिषद पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो उसमें भी ईशक के न कठोर, ये सारे 10 उपनिषद। अब आखिरी उपनिषद चल रहा है बृहदारण्यक उपनिषद। ब्रदर, वो सबसे बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा। 2 वॉल्यूम है। तो उसमें पहला भाग हो गया, दूसरा भाग अभी कर रहे हैं। उनका क्लास सुबह 9:15 से 10 होता है। तो आप ये उपनिषद को ऑनलाइन तो नहीं करा रहे? नहीं नहीं, वो उपनिषद मैं करा ही नहीं सकता। वो तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। वो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए सामने। एक वाक्य को मैंने समझने वो के, एक शब्द और वाक्य को समझने के लिए आधा घंटा 1 घंटा चाहिए। और ये कोई प्रवचन नहीं है। नहीं, ये वो तो आप पूरा मुझे समझने प्रश्न की चीज़ है, समझने की। समझने। इसलिए आप प्रश्न वाक्य करोगी तब मैं उनको एक बार, हमारे कभी एक लाइन ही होती है, कभी 2 शब्द होते हैं, कभी एक मंत्र होता है, तो उनको भी प्रश्न है, उसका समाधान होना आवश्यक। क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे ही 11 उपनिषद का मेरे मन में ऐसे भाव आया, तो मैंने पढ़े थे ये जो मेन है, कठोपनिषद, केन, प्रश्नोपनिषद, ऐसे करके थे 10-11। तो वो मैंने पढ़े। उसमें भी, उसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर ही थे। शिष्य अपने गुरु से क्वेश्चन कर रहे थे और वो सारा कुछ था। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे मन में भाव रहा कि कभी कहीं सीखने को कुछ मिला तो मैं थोड़ा और डिटेल में इसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अपने आप पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन डिस्कशन करना वो अलग होता है, क्योंकि उसमें बहुत से प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के अंदर प्रश्न होते हैं। तो वो एक ही उपनिषद में आपको महीनों लग जाएंगे। हाँ। और मैंने 1 महीने में 11 पढ़ लिए। हाँ, तो क्या ही पढ़ा होगा आप समझ लीजिए। अरे मैं ये 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, वही रोज ना। 1 घंटा। तो अभी वो 10 उपनिषद हमारा हो रहा तो है। मैं तो यही आपसे कहूंगी कि आपका गीता का ये जो चल रहा है, ये तो चलता वो रहे, अखंड। साथ में आप उपनिषद का भी थोड़ा थोड़ा शुरू नहीं, करें। वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामने आमने होगा तब। तो ऑनलाइन भी तो प्रश्न उत्तर तो किए जा सकते नहीं नहीं, वो उतना नहीं पाता। डेप्थ नहीं हो। डेप्थ, ये तो है। गीता तो क्या है, मैं 40 मिनट बोलता हूँ, फिर 10 मिनट प्रश्नोत्तर ही होती है, तो उसमें जो जो प्रश्न है, हो जाता है। इसमें वो इतनी डेप्थ नहीं आती। इसमें वो एंड में पूछने वाला सवाल नहीं रहता, नहीं, उसमें तो पॉइंट टू तुरंत, पॉइंट हाँ, पूछते point रहो, to point वो पूछते चीज़ है। हर वाक्य, हर शब्द हर को चीज़ के क्लियर। बाद है हाँ, क्वेश्चन, ये तो वो तो उसमें तो ऐसे हो ही नहीं सकता। वहाँ इतने 150-60 लोग हो तो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता। इसीलिए ये उपनिषद तो है, उसमें 1-2 स्टूडेंट ही होते हैं, तभी वो बात बनती है। वहाँ कोई कथा वार्ता नहीं, संवाद है। तो स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स, उनको जीवन सुधारने के लिए, कि वो किस तरह से, क्या आगे जीवन में अच्छा आध्यात्मिक रास्ता कैसे अपनाएं? देखो, जीवन में आध्यात्मिक रास्ता इसी से शुरू होगा कि पहले अपना स्वधर्म, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर गीता में कहा कि अपना स्वधर्म है वो सबसे कल्याणकारी। अपनी ड्यूटी अपने लिए, अपने आसपास, परिवार, समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है, दायित्व है, अच्छी तरह उसमें फायदा नुकसान, लाभ हानि ये मत देखो, स्वार्थ मत देखो, अपना काम करो, ईश्वर आपका हिसाब रखता है।
तो अपना काम करो, अच्छी तरह करो और अपने सबके हित भले के लिए करो। ये सबसे बड़ी बात, वो धर्मात्मा का। तो धर्म होगा तो स्वधर्म। भाई धर्म में कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सबसे पहला गीता में कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कुछ नहीं नहीं है, भगवद गीता गीता में में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता कहते हैं स्वधर्म करो, अपनी ड्यूटी। अर्जुन क्षत्रिय है तो उसे अपना युद्ध लड़ना है। ऐसे हम लोग जहाँ भी है, मैं साधु हूँ, मेरा स्वधर्म है। आप जहाँ हो, स्टूडेंट हो, आप जहाँ अपनी जॉब में हो, तो अपना काम जो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति अपना दायित्व है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से करें। ये स्वधर्म हो। किसके लिए? ईश्वर के लिए। मुझे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, ये ना सोच। अब ईश्वर के लिए करोगे तो आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ोगे, और यदि अपने फायदे नुकसान तो फिर आप अपने तनाव, स्ट्रेस और चिंता में रहोगे। तो सब तनाव, स्ट्रेस, चिंता, इन सब से दूर होना हो तो ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म स्वधर्म करो, बस। इससे यही है। बढ़िया और कुछ चलिए स्वामी, बहुत अच्छा ओम लगा नमो आपसे बात करके। ओम नमो नारायण। नहीं। ओम नमो नारायण। तो मित्रों, मिलती हूँ आपको अब अगले वीडियो में एक नई जगह, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, जय शिव शंभू, हर हर गंगे।